केवल रवि किरणों की पूजा में भाव तो अच्छे हैं, लेकिन वह ऐसा है कि पैंट के स्थान पर शर्ट पहनी है और शर्ट के स्थान पर पैंट पहना है तो वो पैंट शर्ट ठीक है, पैंट भी सही है, शर्ट भी सही है। उन्होंने बिजू का बना दिया पूजा को, केवल रवि किरणों में बिजू का बना दिया। वहाँ जो वर्णन था 12 भावनाओं को भर दिया, क्रम से 12 भावनाएं अलग चीज है। 12 भावना का तत्व लाना और क्रम से 12 भावना पूजा नहीं हो सकते। पूजा में और 12 भावना में अंतर है। तो वहां पर सीधी जयमाला में क्या रख दिया सीधा, अरे भाई तुम भगवान की भक्ति करने आए हो या 12 भावना का? भगवान भक्ति में हमेशा गुणानुवाद होना चाहिए, भगवान की प्रशंसा और अपनी निंदा। 12 भावना पर गए, 12 भावना भाने कण कण को जी भर भर देखा, मृक्षम तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। ये सब बातें जो हैं 12 भावना में सुबह देती है। 12 भावना बुरी नहीं है, लेकिन 12 भावना जहाँ भाई जाए वहीं भाना चाहिए। मकान का नागल हो रहा है, शादी वो उसी समय पढ़ना राजा राणा छत्रपति। अब क्या करे बताओ, अभी 12 भावना बुरी है क्या? नहीं, लेकिन कहाँ पढ़ना? जब मांगलिक कार्य कर रहे हो, शगुन का कार्य कर रहे हो, उस समय 12 भावनाएं नहीं पढ़ना। 12 भावना पढ़ी जाती हैं घर के नागल पे नहीं, जन्म पे नहीं, शादी पे नहीं। जब वो मर रहा हो तब कहना वो रो रहा हो या मैं मर रहा हूं, फिर कहना राजा राणा। तो मरते समय तो शोभा देती है। अब वो जन्म तो हुआ है छोकरे का, जन्मदिन बना रहे हो और तुम 12 भावना है, तो ये सब बातें विवेकहीनता है। लोग इतने ज्यादा, कोई किसी चीज का एक पैटर्न होता है। भक्ति एक बहुत बड़ा पैटर्न है, भक्ति का कंसेप्ट है, सिद्धांत है, कानून है। भक्ति उसी धारा के अनुसार होना चाहिए। 12 भावनाएं भक्तियों में नहीं आना। हाँ, आलोचना आती है, आलोचना में और 12 भावना में अंतर है। आदिनाथ भगवान की पुरानी पूजन आपने देखी होगी। जयमाला में आत्मालोचना में कहाँ कहाँ गया, मैं नरकों में गया, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गया, उन्हीं 12 भावनाओं को उन्होंने स्वयं पे घटा दिया। मैं कहाँ गया, मैं शरीर से ऐसा रहा, मैं ऐसा रहा। ये सारी बातें जो हैं 12 भावना के रूप में ना आकर आलोचना के रूप में आए। मैं शरीर को स्थिर मानता हूँ भगवान, मैं शरीर से यारी करता हूँ, देखो ये शरीर कैसा है, आलोचना हो गई। तो आलोचना तो उस पूजा में सबसे बड़ी चीज है कि कमीज के स्थान पर पैंट पहना है और पैंट के स्थान पर उन्होंने शर्ट पहना दी। 12 भावनाओं का वर्णन, सीधा पूरी 12 भावना का वर्णन है जयमाला में। और कई स्थानों पे तो ऐसा कर दिया, उनका भाव मैंने पूछा था एक बार उनसे, लेखक से पूछवाया था। सो वो धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, एक पंक्ति। दूसरा, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग अधिशेष किया करता जब जग परिणति होती जड़ केरी। ये 2-3 बातें ऐसी हैं उसमें। तो मैंने उनसे पूछवाया था कि भाई ये बात आप किस भाव से कहते हो? पहली बात तो ये पूजा किसी ने लिखी है और किसी ने चोरी की है। लिखी किसी ने थी और छाप किसी ने दी है। दूसरी बात उन्होंने कहा नहीं, यही है कि हम जो भगवान वो तेरे चरणों, तीसरा पॉइंट है, तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा, अब तक न समझ पाया मैं सच्चे सुख की परिभाषा। ये उसी पूजा के अंतर्गत है। ये 3 बातों पर बड़ा विचार नहीं है कि धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। ठीक है, एक अपेक्षा से ठीक है कि धूप खेने से कर्म जल जाए तो सब जल जाए, लेकिन धूप खे करके कर्मों को जलाऊंगा ऐसा आना चाहिए। जब नहीं होता है तो फिर आचार्यों ने धूप लिखी क्यों है, क्या जरूरत पड़ी थी? अष्टद्रव्य में धूप लिखने का अर्थ है उस धूप की प्रशंसा करो। कोई भी द्रव्य हम चढ़ा रहे हैं तो उसकी प्रशंसा करो कि ये धूप जैसे जल रही है ऐसे ही मेरे कर्म जल जाना। लेकिन उन्होंने धूप की निंदा कर दिया, ने पूजा की निंदा कर दी। और अष्टद्रव्य की निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है। अष्टद्रव्य की निंदा नहीं की जाती, अष्टद्रव्य वंदनीय है।
अष्टद्रव्य वंदनीय है, अष्टद्रव्य पूजनीय है, अष्टद्रव्य मंगल है, अष्टद्रव्य सगुण है, उसकी निंदा कैसे कर सकते हो आप? और आपने निंदा कर दी। तो जैनाचार्यों ने अष्टद्रव्य धूप में रखी है, आप उसकी प्रशंसा कीजिए कि जैसे धूप जल रही है ऐसे मेरे कर्म भी जल जाए। तो उन्होंने अष्टद्रव्य की निंदा कर दी। एक दूसरे तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा, अब तक न समझ पाया मैं सच्चे सुख की परिभाषा। ये जो पंक्ति है, यह पंक्ति भी मैंने पूछा किस अपेक्षा से? बोले नहीं, भगवान की पूजा से इंद्रिय सुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। यदि इसका अर्थ ये निकाल दें कि अभी तक मैंने तेरे चरणों से मात्र इंद्रिय सुख चाहा है, संसार चाहा है, लेकिन आज पता चला कि तेरे सुख से तो मुझे परमार्थ भी मिलता है। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की अभिलाषा, अब तक न समझ पाया मैं सच्चे सुख की। आज तक मैं तुझे संसार के लिए पूछता रहा, मैं नहीं समझ पाया कि तेरी पूजा से मुझे आत्मा का सुख भी मिलता है। ये अर्थ निकालते उन्होंने मना कर दिया। नहीं, हमने ये अर्थ नहीं निकला, हमने तो ये लिखा है कि भगवान की पूजा से संसार सुख ही मिलते हैं। तो ये उनका कथन मिथ्या है, बहुत मिथ्या है। इस प्रकार की 3-4 बातें ऐसी हैं, और वो 12 भावना की मैंने बता दी। इस अपेक्षा से वह पूजा, लेकिन यदि उसको शांति से बैठ के पढ़ो तो भाव तो लगते ही हैं, ऐसा माना जाए।